संख्या रेखा पर दर्शाएं, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो अब √5 ये नंबर लाइन ध्यान रखना है, कभी भी देगा खुद का, ये आपका सिलेबस है कि रूट के अंदर अगर सिंपली 5 देता तो आप ही लोग सोचिए लाइन पारते, उस पर पॉइंट चढ़ाते और उस पर पॉइंट दे के अपना काम कर लेते, लेकिन रूट के अंदर कंफ्यूज करने के लिए इसी के लिए 9th में दिया है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अगर जो नंबर दिया है, जो नंबर दिया है जो रूट के अंदर है, तो एक चीज ध्यान रखना है, जो अंदर रहेगा उसे उसके नजदीक स्क्वायर में लेके जाएंगे। काहे कैसे देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बाबू अगर √4 हो, √4 हो तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अगर √3 हो या फिर 9 हो तो क्या हो जाएगा 3 होगा ना, लेकिन √5 का ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो इसके लिए आप सोचिए कि अगर √4 का 2 है, √4 का 2 है तो ये √5 का 2 पॉइंट कुछ होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा ना भाई। कहने का मतलब आप नहीं समझे मेरे बात को। अगर मान लीजिए √4 किसके बराबर है 2 के, क्योंकि ये स्क्वायर का और ये काट देता है, ये क्या कर देता है कट कर देता है, ये हमारा निकल के क्या आ जाता है 2। तो अब बताइए कि ये 2 है, जैसे कि मान लीजिए कि √4 2 है, √4 2 है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, √5 2 कुछ होगा ना, मतलब इसी के पॉइंट के बाद थोड़ा सा लाइन पे बढ़ेगा, इसी पॉइंट के बाद थोड़ा सा लाइन पे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 9 है, हमारे पास 9 है, तो ये किया काय के लिए जा रहा है, इसका काम है बाबू नंबर लाइन तब हम खींचेंगे, नंबर लाइन जब खींचेंगे। मान लीजिए एगो सेंटर बना लिए, चाहे यहीं बना लेते हैं, एगो सेंटर बना लिए 0 बना लिए 0, ठीक है बाबू। नंबर लाइन खींचना है तो नंबर लाइन मान 1 2 3 4 5 6 6गो। अब कह रहा है कि आप बताइए इसे रखने के लिए, क्योंकि नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पे कोई ड्रॉ करना है, तो ये रहेगा तो खुद का है, इसलिए इसे उस पे लेके जाने के लिए आसानी से जो रूट के अंदर रहेगा वह उसके स्क्वायर के पास लेके जाना। अच्छा जाहिर सी बात है उतने के बराबर होगा। अगर मान लीजिए आपके पास हो √10, ये स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, तो ये √10 है बाबू, तो आप ही बताइए √9 का क्या होता है 3, √9 का 3, तो ये एगो इससे ज्यादा है, एगो इससे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 3 पॉइंट कुछ आता होगा, 3 पॉइंट कुछ आता होगा। बात समझ में आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये जो √5 देगा इसको दर्शाने के लिए इसके नजदीक वाला पे करेंगे। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास √5 दिया है और इस लाइन पे हमें ड्रॉ करना है, इस लाइन पे हमें ड्रॉ करना है। अब कह रहा है सबसे पहले इसके लिए कोई स्केल निकालिए लो बाबू, स्केल है आप लोगों के पास, स्केल निकालिए जल्दी से। चलिए इसे लाइन कैसे ड्रॉ किया जाएगा, फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो उस वक्त समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। अब क्या है √5, तो इसको किसके नजदीक लेके गए हैं बाबू, का है कैसी है 2 का, ये है इसके बराबर 2, तो ये इसका मतलब 2 दशमलव कुछ होगा, 2 दशमलव कुछ होगा। तब ये जब ड्रॉ हो जाए तो यहाँ देखिए स्केल को लेना है, एक तरफ सेंटीमीटर है, एक तरफ देखिए 2 तरफ इसका लाइनिंग होता है, एगो तरफ छोटका एगो तरफ तनी बड़का, तो एक तरफ देखिए जैसे 0 1 2 लिखा है, इस सेंटीमीटर वाला है, कौन सी है सेंटीमीटर वाला है, और एगो नीचे है ये इंची वाला है, 1 इंची 2 इंची। तो हम यही कहेंगे बाबू कि आप लोग सेंटीमीटर में मान के बनाइए, अच्छा 1 इंची में मान के बनाइए, लेकिन दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाबू अब कह रहा है, अब कह रहा है कि ये कह रहा है 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं आप पढ़े हैं। चलिए अब इसके लिए अब इसके लिए क्या करना है बाबू कि हमें 2 क्या कर रहा है 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ, तो ये 2 पॉइंट से हल्का बढ़ा के आधा पर ही भी ले सकते हैं, एगो आर्क खींच देना है, एगो आर्क
खींच देना है, मतलब बीच में रख के 2 पर यार को क्या कर दिए, खींच दिए। अब इतना ही दूरी पर, इतना ही दूरी पर यहाँ रख के काट देंगे, फिर यहाँ रख के इसको काट देंगे, फिर इतने ही दूरी पर यहाँ रख के काट देंगे, फिर यहीं रख के काट देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में आ गया परपेंडिकुलर, मतलब लंब, मतलब लंब। हम लोग काट के पहले, अब देखिए जब भी लंब आ गया तो इसे 1 इंच ले लीजिए, जहां तक आए, जहां तक आए। मान लीजिए 1 इंच यहाँ तक आ रहा है, 1 इंच यहाँ तक आ रहा है, तो आप कहीं पर भी आ सकता है, चाहे यहाँ पर भी आ जाए, चाहे यहाँ पर भी, चाहे यहाँ पर भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो नापी में ऊपर नीचे हो जाता है, रचना है, उसको बनाने के बाद बस थोड़ा सा लिखना आता है, उसके बारे में सही हो जाता है। अब कह रहा है बाबू कि ये जब लाइन एगो कट हो जाए तो ये लाइन को इस पे मिला देना है, कि 0 पर मिला देना है, 0 पर मिला देना है। ठीक है, 0 पर मिला देना है। अब यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के जितना का आर्क आप खींच सकते हैं खींच देना है, जितना आप आर्क खींच सकते हैं खींच देना है। तो बिंदु पर नहीं आएगा, क्रॉस जाएगा। हम परकालवा लिए हैं इसलिए ना हाथों आ गया है बुड़बक, ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा बाहर जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाएगा। ये परकाल सही है, ये अपना गोलाई ये ना लेगा, ये अपना गोलाई लेगा। अब कर 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ, तो हमारा 2 पॉइंट कुछ भी ना कर रहा है, 2 पॉइंट कुछ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पॉइंट दे सकते हैं √5, √5। बात समझे। अब ऐसे ही आप घबराना नहीं है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, √2 को भी, चलिए एक नंबर लाइन में बदल के देखते हैं, √2, घबराना नहीं है, √2। तो √2 सोचिए आप दिमाग से, ये किसके नजदीक स्क्वायर के है, तो 1 के। किसके है, 1 के। तो 1 से कंपेयर करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 के है, तो मतलब इसका मान 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ हो सकता है। कंफ्यूजन नहीं ना है। अब इसके लिए भी एक नंबर लाइन क्या करते हैं, खींच देते हैं, इसके लिए भी नंबर लाइन खींच देते हैं और यहाँ पॉइंट सेंटर बना देते हैं। ठीक है, अब इसे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बुआ। अब कह रहा है कि इसे क्या करना था, पहला कि जब ये 1 के बारे में कह रहा है तो 1 पे रख के उसको हाफ लेके अपने अंदाज से इसको क्या कर देना है, काट देना है, इसको काट देना है। ठीक है, ये रचना टाइप का है, घबराना नहीं है। आप चाहिएगा तो इसे काट दीजिएगा, बात समझे। यहीं से रख के ना काटिएगा, तो 90 डिग्री होगा तो यहीं गिरेगा, आर्कवा इसी के अंदर ही गिरेगा, आर्कवा इसी के अंदर ही गिरेगा। तो ये इसे काट देना है, पहले का रख के इसको आधा आधा पे क्या कर देना है, काट देना है। अब ये जितना दूरी है, ये जितना दूरी है, फिर ई वाला पॉइंट पे रखना है, ई वाला पॉइंट पे कंपास रखना है, और मान लीजिए इतना हमारा दूरी है तो इतना काट दिए, इतना काट दिए। फिर उसके बाद यहाँ रख के यहाँ काट दिए, क्या कर दिए, यहाँ काट दिए। सबसे पहले कि इसे स्क्वायर के बराबर लाए, कौन सी लाए, स्क्वायर के बराबर वाला, मतलब पॉइंट वाला, जिसका वैल्यू थोड़ा सा निकाल सके। 1, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 पे रख के आर्क खींच दिए, आर्क खींच दिए। अब उसके बाद बाबू यहाँ से आप जितना दूरी यहाँ पे आर्क लिए उतनी ही दूरी यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ काटना है, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ काटना है, फिर इस पे उतना ही आर्क लेके यहाँ काट लेना है और यहाँ काट देना है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कह रहा है कि 90 डिग्री पर आ जाएगा। जब 90 डिग्री पे आ जाएगा बाबू, तो हमें क्या करना है, वो अंदाजे 1 इंची पर, कैसे 1 इंची हम बार बार काम किए हैं यहाँ पे, हम आप लोग क्या बताएं कि जो यूज करना है इंची वाला, यूज करना है इंची वाला। ठीक है बाबू, तो इंची वाला यूज करना है, तो आप यहाँ से रख के आर्क 1 इंची का क्या कर देना है, काट देना है, 1 इंची का काट देना है। आप चाहिएगा सेंटीमीटर, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। फिर ई वाला पॉइंट को क्या करेंगे, ई वाला पॉइंट से मिला देंगे। ठीक, अभी फिर यहाँ पॉइंट तक जितना दूरी का है उतना ही का आर्क क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, आर्क खींच देंगे। हो गया हमारा ड्राइंग, हो गया हमारा ड्राइंग। बात कुछ समझ में आया, चाहे कोई नंबर दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं।
और इसमें है कुछ नहीं और है कुछ नहीं। ठीक है बाबू, यही है जो है। चलिए सबसे उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं? एक और एग्जाम्पल आप ही लोग बताएंगे बहादुर, कौन एग्जाम्पल रख ले? चलिए रख लेते हैं √10। तो ये किसके बराबर है बाबू? ये 9 इक्वल टू, ये आप लोग को समझाने के लिए लिखा था नहीं, ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर, इससे कट जाएगा 3 बाहर, 3 बाहर। तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ कुछ, 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा ना रे बाबू। चलिए अब कह रहा है 0, कौन जी? 0 वेल। अब इसको पॉइंट बनाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर बाबू 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। क्या करना है? हमारा 3 कुछ पॉइंट दे रहा है, तो 3 पर कंपास रखेंगे और क्या करेंगे? 1 इंची। अगर 1 इंची पर खींचे है तो आधा इंची से आधा आधा कर देंगे। अगर दोनों का दूरी 2 इंची है तो 1 इंची से मगर आधा आधा लगभग कर लेंगे कि बनाने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। अब कह रहा बाबू इसे हम काट दिए, क्या कर दिए? इसे हम काट दिए। इस काटने के बाद क्या करना है? इतना ही दूरी पर यहाँ रख के इसको काटना है, और फिर इतना ही दूरी पर यहाँ रख के इसको काटना है। देखो बात रखिए, यहाँ रख के यहाँ काटिए या फिर यहाँ रख के यहाँ काटिए, ये दोनों कट बराबरी आएगा, दोनों कट बराबरी आएगा। क्या किसी आपका नाप इतना है, कटेगा इतना, बात समझ रहे हैं? फिर कटेगा इतना, इधर से भी कटेगा तो कटेगा इतना। अभी वाला फिर यहाँ से रख के आपको काट देना है, फिर यहाँ से रख के भी काट देना है, यही काम करना है। और फिर सर को मिला देना है, सर को मिला देना है। उसके बाद अंदाज से 1 इंची लेके 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आप कहिएगा सर खाली उन्हें मिलाओ, थोड़ा सर खाली उधर ही मिला रहे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम लोग का जो गोलका बना है उसके नीचे ही आ गया, गोलका बना है उसके नीचे ही आ गया। अब इसको क्या करेंगे? ले आके 0 में मिला देंगे, 0 में मिला देंगे। अब फिर जितना दूरी है, देखिए हम थोड़ा सा 1 इंच लेके ऊपर का देते थे ताकि यहाँ स्पेस कम दिख रहा है तो सुंदर नहीं लगता है। ड्राइंग का मतलब होता है थोड़ा सा स्पेस रहे, साफ साफ रहे। अब यहाँ पे इतना दूरी पे हम क्या करें? मान लीजिए यहाँ है और फिर यहाँ से यहाँ आर्क खींच देना, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 10, हो जाएगा 10। बात समझे? दिक्कत नहीं ना होगा।